जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए, मेष लगन मेष राशि वालों के लिए, जहां पर आपके लिए कुछ डिसाइड करना बहुत ज्यादा टफ हो गया है। डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैक कर रही है। वहां पर आपको कहां पर कैसे कॉस्मिक हेल्प मिलती हुई नजर आएगी, कैसे आप सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान देने वाले हो, कैसे आपकी आइडेंटिटी में एक चेंज आने वाला है। कुछ रॉ ट्रुथ आपकी लाइफ में अब अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। आपको समझ आने लगेगा कि जो आपने इवेंट्स किए हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और अब आप आने वाले भविष्य में आपको कैसे चलना है। नववांश की पोजीशन देखता हूं तो गुरुदेव बृहस्पति अपने नववांश चेंज करके मेष नववांश से अब चले जाएंगे वृषभ नववांश में। शनि और मंगल देव जहां पर बैठे थे तुला नववांश में, एक्सॉल्टेशन में थे शनिदेव, तो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज बिजनेस के रिगार्डिंग आपको अपलिफ्ट कर रहे थे, तो रिलेशनशिप में आपको डिग्रेड कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज अच्छा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं करियर वाइज आपको थोड़ा सा पुश कर रहे थे कि आप डेवलपमेंट के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। करियर में कहीं ना कहीं चीजें फिक्स नहीं हो पा रही थी, आइडेंटिटी क्राइसिस का आना, पब्लिक इमेज को लेकर ट्रबल आना। लेकिन अब शनि मंगल कहां चले गए हैं? स्कॉर्पियो नववांश में, मरकरी भी साथ में आ जाएगा। तो ये नववांश आपको स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, आपका इंटेलिजेंस को शार्प करेगा, लेकिन आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में आप कुछ बदलना है तो अपने आप को आइसोलेशन देना, अपने आप को मी टाइम देना, छुपकर किसी चीज की प्लानिंग करना, वैलिडेशन सीख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन बहुत एडवेंचरस है। स्कॉर्पियो हम सभी जानते हैं बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव राशि है। तो इस एडवेंचर को संभालने के लिए आपको मंगल की ऊर्जा चाहिए होगी, क्योंकि मंगल वो ग्रह है जब प्रेशर पड़ता है तो मंगल खड़ा होता है। जब लक्ष्मण भैया को तीर लगा तो हनुमान काम आए। यानी कि जब कोई क्राइसिस आता है, जब वॉर होता है, तो पब्लिक लड़ाई नहीं करती है, सेना लड़ाई करती है, मंगल लड़ाई करता है, सोल्जर लड़ाई करता है। वो अपनी चेस्ट पर गोली खाते हैं, वो कायर नहीं बनते। उसी प्रकार एरीज लगन और मून साइन वालों के लिए लग्नेश कौन है? मंगल देव। तो यहां पर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन मेकिंग पावर आपकी लैक करे, लेकिन यहां पर आप जो आपको टेस्ट होगा, आपका जो भी आपके सामने सवाल होगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे। जो भी लाइफ में चल रहा होगा उस रॉ ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। आप हारने वाले नहीं हो, ठीक है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं गंडांतो जोन को क्रॉस करके, शनि की रेस्ट्रिक्शन को फील करके, राहु के एडवेंचर को क्रॉस करके, यानी कि पिछले कुछ दिनों में 5-6 दिनों में आपने मल्टीपल इमोशंस देखे होंगे, कंफ्यूजन देखी होगी। फाइनली अब केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में सूर्य के साथ कहीं ना कहीं 17 को, यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अमावस्या है। और इस अमावस्या में आप कहीं ना कहीं कुछ तरह की रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं, हीट फील कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है वो सूर्य की गर्मी को फील कर रहा है। केतु के ट्राइन में है, डिटैच कर रहा है। आपको जहां लाइमलाइट चाहिए थी वहां आप लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपको जहां इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट चाहिए थी, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए था, अब आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा ये चीजें, ठीक है। और अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बोलना चाहता हूं। शनिदेव और मंगल देव जो आपके लग्नेश बनते हैं वो चले गए स्कॉर्पियो नववांश में। आप कुछ चीजों को ना नॉर्मलाइज कर लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको किसी चीज का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें आपको मिसअंडरस्टूड हो रही हैं, डेप्थ नहीं समझ पा रहे हैं लोग, आपकी ऑनेस्टी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो उनका फेलियर है, ये आपका फेलियर नहीं है। बस आपको इस चीज को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि मेरी इमोशंस को, मेरी फीलिंग को अभी कोई नहीं समझेगा। और उसके लिए आपको कहां हो रहा है इवेंट? ये गुरुदेव बृहस्पति के घर में। आपको हीलिंग, सेल्फ हीलिंग रिट्रीट, कोई गुरु मेंटोर, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप डिस्कस कर सको, जिसके साथ आप अपने पैटर्न को समझ सको, अपने आने वाले फ्यूचर को अनफोल्ड कर सको, कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझ सको कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या सही राइट है, क्या गलत है और क्या सही है। राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करने में आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि दिस इज द मोमेंट जहां पर ओल्ड पैटर्न, आपका ओल्ड वर्जन कहीं ना कहीं बर्नआउट होने वाला है। मीन राशि के पास जैसे सूर्यदेव एक्सॉल्टेशन में गए हैं, दिस इज द मोमेंट जब आपका एक नया वर्जन स्टार्ट होगा। लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। लव रोमांस की बात करूं तो कहीं ना कहीं रॉ ट्रूथ एक्सेप्ट करेंगे आप, कहीं ना कहीं कुछ तरह की बोल्ड मूव होगी लव रिलेशनशिप में। केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में हो सकता है कोई रिलेशनशिप इंपोज किया जाए आपके ऊपर। हो सकता है आपका किसी चीजों में मन नहीं है, आपका वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप में करनी पड़ रही हैं।
तो कहीं ना कहीं किसी कंफ्यूजन से आप लड़ाई करोगे। अब फाइनली आप स्टैंड लोगे, चाहे वो 21 के बाद लो, चाहे वो आप जब मंगल उदय हो जाएंगे यानी कि 13 मई के बाद लो, लेकिन यहां से कुछ ना कुछ आपके अंदर आएगा, कुछ फीड होगा। और ये जब फीड होगा जब आप अपने आप को अकेलापन दोगे। आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीक द हेल्प विद समवन जिसके साथ आप चीजों को ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस कर सको, ठीक है। कुछ चीज इनिशिएट करते हुए नजर आओगे आप, और इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। कुछ चीजें यहां पर सडन होंगी, क्योंकि मरकरी भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल देव जो आपके लग्नेश है वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अष्टम भाव में चला गया मंगल देव शुक्र शनि की देव के साथ। यहां से मेजर चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी, और शनि देव को जैसे ही क्रॉस करेंगे मंगल देव, ये क्या कम्युनिकेट करा रहा है कि अब आपको अपनी ऊर्जा को कैसे अलाइंड करना है, कहां लगाना है, क्या वर्थ इट है, क्या वर्थ इट नहीं है। अगर मैं मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैरिज के रिगार्डिंग 7th लॉर्ड अभी सूर्य के साथ है, फिर वो कहीं ना कहीं शनि के 3rd एस्पेक्ट में अपने घर में चले जाएंगे। स्पाउस की वैल्यू बढ़ेगी, स्पाउस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी। अब स्पाउस से कुछ डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। इट शुड बी इन अ काम वे। ये बहुत प्लीजिंग शब्दों का इस्तेमाल करके आपको चीजों को डिस्कस करना चाहिए, अदरवाइज यहां पर इंपल्सिव होकर कुछ गलतियां कर जाओगे। घर में कुछ चंद्रमा जैसे एग्जॉल्ट होंगे, घर में कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई ट्रीट, कोई बर्थडे, किसी तरह का रियूनियन होना फैमिली का, इस तरह के इवेंट होते हुए नजर आएगा, या फिर आप कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आओगे। घर में कोई स्पिरिचुअल इवेंट भी हो सकता है, ठीक है। आपको हीलिंग के लिए कुछ इनिशिएट कर सकते हो कि मुझे अब योगा करने की जरूरत है, मुझे मेडिटेट करने की जरूरत है, मुझे अब जिम करने की जरूरत है। इस तरह की कोई ना कोई वाइब, इस तरह की कोई ना कोई एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। प्लस शुक्रदेव 2nd लॉर्ड है आपके लिए, धनेश है, शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है। फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करना है, जो आपके पास रिसोर्स है उसको कैसे सेव करना है, सही जगह कैसे इन्वेस्ट करना है, लीकेज ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करना है, इसके रिगार्डिंग आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि कोई प्रकृति ऐसी चीज, ऐसा कोई इवेंट जहां पर आपने बहुत इंपल्सिव बाय कर लिया, इंपल्सिव परचेस कर लिया, इंपल्सिव स्पेंड कर लिया, सडनली आपकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक हो सकता है। यानी कि ये 13-14 तारीख के बाद आपकी लाइफ में ये प्रोमिनेंट है कि ये चीज आपको फील होने वाली है कि हाउ मच इज टू मच, कहां वर्थ इट है लगाना पैसा, कहां नहीं है, कहां मुझे कंट्रोल करने की जरूरत है, मुझे कैसा अपने पैसे को, या आपका पैसा हो या आपके स्पाउस का पैसा हो, इस पैसे को, या फिर आपके पेरेंट्स का पैसा हो, इस पैसे को कैसे सेव करना है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता हुआ नजर आएगा। अगर मैं जॉब की बात करूं तो मरकरी नीच राशि के हो गए हैं, ठीक है, राहु के बहुत क्लोज हैं। उधर शनि, मंगल और मरकरी एक साथ स्कॉर्पियो नवांश में गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, देयर इज अ चांसेस जॉब मिल जाए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ गया है। मंगल देव जितना पॉजिटिव होंगे आपकी कुंडली में, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो लोग किसी तरह की टेक्निकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं आप, डेटा एनालिस्ट हैं आप, सीए हैं आप, सर्जन है, लॉयर है, डॉक्टर है, क्योंकि शनि मंगल एक होता है ना जो क्या बोलते हैं उसको, जो आईसीयू में मेजर टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे, लाइफ और डेथ के बीच में किसी का ऑपरेशन करते हैं, उन लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है। बस आपको उसके पीछे भागना नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी तरफ आएगा, ठीक है। बस आपको लॉयल्टी के साथ काम करना है। प्लस जो लोग सीनियर अथॉरिटी में है, या फिर जो लोग एम्प्लॉय हैं और सीनियर्स के साथ जिनका किसी तरह का कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके साथ किस तरह की अनबन चल रही है, टीम मीटिंग में आप दोनों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, यहां पर किसी भी तरह के कन्फेशन से आपको बचना चाहिए। शनि मंगल सेम डिग्री पे, राहु मरकरी सेम डिग्री पर, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब होगा क्योंकि मरकरी नीच राशि के बैठे हैं। उधर केतु के ट्राइन में सूर्य बैठे हैं, आपसे आपकी पोजीशन छीनी जा सकती है, आपका ले ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो इस समय आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। लेकिन अभी फिलहाल एट प्रेजेंट करंट सिनेरियोज जहां पर बहुत क्लोज कंजंक्शन है, जब तक ये चीजें इजी नहीं हो जाती है, ईज अप नहीं हो जाता है, जब तक आपको अपने हॉर्सेस को होल्ड करना पड़ेगा। कन्फेस करने से आपको बचना चाहिए, जितना हो सके इजी रखने की जरूरत है आपको अपने अंदर चीजों को, ठीक है, अदरवाइज जॉब में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव का 2nd हाउस में जाना बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे, लेकिन फाइनेंसेस का जो लीकेज है, जो इंपल्सिव बाय, इंपल्सिव सेल, इंपल्सिव स्पेंड करना, वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपने वहां पर कंट्रोल नहीं किया, वहां पर ये बोल्ड स्टेप नहीं लिया, इनिशिएट नहीं किया, तो आपका पैसा, आप मेहनत तो पूरी करोगे लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट की तरफ देखोगे तो आपके पास कोई पैसा रखा नहीं होगा सेविंग में। प्रोडक्ट को भी उतना
उतना इकट्ठा करना है जितना बिकता चला जाए। अननेसेसरी स्टॉक को ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं वहां पर आपको हो सकता है नुकसान हो जाए। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग किसी तरह के हीलिंग सेंटर में का बिजनेस करते हैं, कोई थेरेपी, कोई आर्ट, किसी भी तरीके से आप लोगों को हील करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू बढ़ेगा, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, आपका रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर मुझे कंसर्न है, जहां पर शनि मंगल स्कॉर्पियो नवमांश में चले गए हैं, ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, लेकिन सूर्य के ट्राइन में केतु है। फिफ्थ लॉर्ड होकर सूर्य केतु के ट्राइन में चले गए। गट रिलेटेड इश्यूज आना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आना, रात को नींद नहीं आना, पैरों में दर्द होना, थाइज में दर्द होना, बोन रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। और अगर आपको डायबिटीज है और शुक्रदेव अपने साइन में चले गए हैं, फूड हैबिट को आपने कंट्रोल नहीं किया, आने वाले 4 दिन में पार्टी है, फंक्शन है, कोई मैरिज है और आप चीजों को बहुत लीनियंटली ले रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। बात करूं मैं अगर स्टूडेंट लाइफ के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए प्लीज। जिन लोगों का नीट का एग्जाम है, जिन लोगों का किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का लिए एफर्ट तो मारने पड़ेंगे, लेकिन मरकरी हो सकता है कि आपको 16, 17, 18 या 19 तक कोई गुड न्यूज मिल जाए, ठीक है। जो लोग वीजा पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा समय, लेकिन राहु शुक्र हो सकता है जो लोग बिजनेस जॉब भी करते हैं और जो पढ़ाई भी करते हैं उन लोगों के लिए प्रोमिनेंट है कि कोई लव अफेयर ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपना फोकस खो सकते हैं या फिर आप किसी तरह एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इज देयर। मंगल ब्रेक नहीं होता है, लेकिन मंगल भी प्रेशर फील करता है। फील करना और ब्रेक होना, देयर इज टू थिंग्स। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, चीजें फील करोगे, प्रेशर ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन फील तो करोगे ना। उस फील करने में आप हो सकता है स्मोक या ड्रिंक की तरफ चले जाएं, राहु की तरफ बढ़ जाएं, इंपल्सिव कोई बाय करें, इंपल्सिवली किसी को प्लीज करने में, किसी को गिफ्ट देने में, किसी को ओवरवेलमिंग सिचुएशन ले जाने के लिए आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का सैक्रिफाइस करें, क्रेडिट कार्ड का, सेविंग्स का, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, तो यहां पर चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। रेमेडी की बात करूंगा तो इंपॉर्टेंट है 19 को अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वो है तृतीया है जहां पर चीजों का क्षय नहीं होता है। डोनेशन करने से चीजें मल्टीपल लेवल पे अनफोल्ड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं और आपको प्रकृति बहुत सपोर्ट करती है। जितना आप प्रकृति को सर्व कर सकते हो उतना अच्छा है। अक्षय तृतीया अपनी लाइफ में जितने पैटर्न को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप में है जो आपको ड्रेन कर रहा है, यहां से कैसे चीजों को बदला जा सकता है या चीजों को पॉजिटिवली किया जा सकता है, आप इनिशिएट कर सकते हो 19 को। 19 विल बी द डे, यहां से चीजें बदलेंगी क्योंकि शुक्र भी टॉरस साइन में आ गया है। आपका बोलने का तरीका बदलता हुआ नजर आएगा, ठीक है, आपका पीओ भी बदलेगा। तो डोनेशन करना बहुत अच्छा है इस समय। आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई डेवलपमेंट, मंगल को एक्टिव करना चाहते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो नवमांश में जब तक शनिदेव है, जितना अच्छा मंगल होगा उतना अच्छा स्कॉर्पियो साइन का शनिदेव आपको सपोर्ट करेंगे। और इस सपोर्ट को लेने के लिए आपको मंगल को एक्टिव करना पड़ेगा। मंगल को एक्टिव करने के लिए किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना, जिम करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्य को अर्घ देना और सेल्फलेसली किसी को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली, इमोशनली, फूड वाइज, ये आपको करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।